हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन के एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 9 क्या है। ए सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। 1000 रुपये का 8% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट निकालना है हर साल। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। हम जो भी इंटरेस्ट निकालेंगे, 1000 रुपये का इंटरेस्ट निकालेंगे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो वो जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा क्या वो एपी में है? क्या वो एपी में है? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अगर वो एपी में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 30 ईयर्स का, 30 साल के बाद जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हमें बताना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आएगा 100। ओके, P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड T मीन्स टाइम। ओके, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? ये P जो होता है प्रिंसिपल, जो अमाउंट दी गई होती है क्वेश्चन में, अमाउंट कितनी है? 1000। यहाँ इस क्वेश्चन में P इक्वल टू 1000 होगा। और R यानी 8%, 8% R की जगह पर जहाँ जहाँ R आएगा वहाँ पर हम 8 लिखेंगे। और T यानी टाइम होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह से हम लेंगे उसको। तो फर्स्ट ईयर, पहले साल में देखेंगे, पहले साल में इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा पहले साल के एंड में। तो इस फॉर्मूले में P की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1000 इंटू R कितना होता है? 8 इंटू टाइम हम कितना ले रहे हैं? 1 ईयर का टाइम हम ले रहे हैं, अपॉन में आएगा 100। ये दो जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। 10 इंटू 8 80, 80 वन जा 80। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकल कर आ गया 80 रुपीज। ओके, 80 रुपीज निकल कर आ गया। अगर हम सेकेंड, दूसरे साल की अगर हम बात करेंगे तो फार्मूला हमें सेम लेना पड़ेगा। फार्मूला हम सेम लेंगे, P यानी 1000 होगा इंटू R यानी 8 सेम रहेगा, सिर्फ टाइम बदलेगा। अब हम 2 साल के लिए ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में 100। इसको हम निकालेंगे। 10 इंटू 8 80, 80 इंटू 2 कितना होता है? 160। ये 160 होगा। तो इस तरह हम थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आएगा 100। यहाँ पर आपको 1000 लिखना पड़ेगा, सेम P की जगह पर आप 1000 लिखेंगे, 1000 इंटू R कितना है? 8% ही निकालना है हर साल। अब हम टाइम ले रहे हैं 3 अपॉन में 100। इसको कैंसिल कीजिए, 10 इंटू 8, या फिर इसको इस तरह लीजिए, 8 3 जा 24, 24 इंटू 10 होता है 240। अब हम क्या करेंगे? ये जो अमाउंट निकल कर आ रही है क्या ये एपी में है? ये हम चेक करेंगे। फर्स्ट जो अमाउंट है 80 रुपीज फर्स्ट ईयर की, फिर आ गया 160, फिर आ गया 240। ये तो एपी में है। आप देख के इसे बता सकते हैं। 80 में अगर आप 80 को ऐड करेंगे तो 160 आएगा, फिर 160 में 80 को ऐड करेंगे तो 240 आएगा। फिर भी आप इसे चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। एपी को कैसे चेक करते हैं? मिनिमम हमें 2 बार डी निकालना पड़ेगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। 160 माइनस 80, ये हो गया 80। इसी तरह से A3 240 है माइनस 160, ये भी हो गया 80। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम है। ये क्या हो गया? ये एपी हो गया, यानी ये एपी के फॉर्म में है। इसका जो इंटरेस्ट जो निकल कर आ रहा है हर साल, ये एपी के फॉर्म में है। दिस इज एन एपी। ओके, ये तो एपी हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसका 30वें साल के बाद जो इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो हमें मालूम करेंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? A30 को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलिए A30 फाइंड करेंगे।
30 ईयर का देखिए इसका इंटरेस्ट कैसे निकालना है हमें। आप यहाँ पर डायरेक्ट A30 ले सकते हैं, A30 इक्वल टू A प्लस 29D, ऐसे भी आप लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर nth टर्म का फॉर्मूला जो है an इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, वो भी आप ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप 2 स्टेप के बाद यहीं पर आएंगे। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, इसका फर्स्ट टर्म है 80 प्लस 29, कॉमन डिफरेंस है इसका 80 प्लस हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2320, 2320, इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 2400। ओके, तो इसका 30 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 2400। ओके, चलिए एग्जांपल 10 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? यानी क्वेश्चन क्या कहता है, 23 फ्लावर बेड हैं फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 2 कम हो गए, फिर थर्ड रो में 2 कम हो गए, यानी फर्स्ट रो की अगर हमें बात करेंगे तो 23 हैं फ्लावर बेड, फिर सेकेंड रो की अगर हम बात करेंगे तो 21, फिर 19, इसी तरह से कंटिन्यू है करके बोलता हो क्वेश्चन में। तो लास्ट रो में आ जाएंगे सिर्फ 5, लास्ट रो में कितने हैं, 5 हैं। तो ये फर्स्ट रो में है, ये सेकेंड रो में है, ये थर्ड रो में है। तो लास्ट रो में लास्ट रो का जो नंबर होता है वो कितना है। ओके, 5 तो हैं फ्लावर बेड, लेकिन कौन सी रो में है, कौन से रो में है, ये हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो हम स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते आ रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस तरह के। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, और ये AN। हम इस तरह का ये फार्मूला लेंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू AN। ये लास्ट टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 23 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू हो गई A2 माइनस A1, 21 माइनस 23, यानी हमारा जो AP है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है, डी की वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A2 है 21 माइनस 23, डी की वैल्यू हो गई -2, हमने यहाँ पे -2 लिखा। AN कितना है, 5। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 23 को आप उधर लेकर जाइए, ये n माइनस वन इंटू -2, इसे ऐसे ही रखिए, इसको मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक में के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाले हैं, मल्टीप्लाई करना ही है, जरूरी नहीं है। अगर आगे ऐसे थोड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हम वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 23 अगर आप उधर ले जाएंगे तो -23 होगा, n माइनस वन इंटू -2, -2 को कंपलसरी आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। 5 माइनस 23 कितना हो जाएगा, -18। अभी देखिए -2 इंटू में है, डिवाइड में चला जाएगा, और दोनों साइड माइनस है, माइनस कैंसिल होगा, इसे कट कीजिए, यहाँ पे 2 1 2, 2 9 18, और यहाँ पे बच गया n माइनस वन। तो n माइनस वन इक्वल टू 9 है, -1 को अगर आप उधर ले जाएंगे तो +1 होगा, n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10। यानी देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में कितने हैं, 23 हैं फर्स्ट रो में, तो लास्ट रो में कितने हैं, 5 हैं। ये लास्ट रो का नंबर कितना है ये हमें नहीं मालूम, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब हमने निकाला n की वैल्यू कितनी निकाला हमने, 10 निकाला, यानी 10th रो में, फर्स्ट रो में 23 हैं, सेकंड में 21, थर्ड में 19, यानी 10th रो 10वें रो में कितने हैं, 5 फ्लावर बेड हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने n की वैल्यू कितनी निकाली, 10, n की वैल्यू 10 आ गई, यानी रोज कितने हैं, 10। सो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।